पंजाब हरियाणा के पास भिवानी नाम से कोई गांव है। शुभम वर्मा करके इंस्टाग्राम पर उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने हमारा चैनल देखा। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि सभी के ठाकुर जी सुंदर सुंदर श्रृंगार करें, सुंदर वस्त्र धारण करें। तो उन्होंने बताया कि हम ज्वेलरी भी बनाते हैं घर में और सेल भी करते हैं, वस्त्र भी ठाकुर जी के बना देते हैं, यानी वह डिज़ाइनर है। तो आप सोचेंगे हम उन्हीं से ही क्यों ख़रीदें या उन्हीं को ही ऑर्डर क्यों दें। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं, जैसे हर शहर की टेस्ट अपनी अपनी होती है। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं तो हम मुंबई से हैं, लेकिन हमें बांधनी ड्रेसेस गुजरात की बहुत पसंद आती हैं, सूरत की। और कभी हम अमृतसर जाते हैं तो वहाँ की भी ड्रेसेस ले आते हैं। अलग अलग ड्रेसेस पहनने का हर किसी को शौक़ होता है। तो इसी तरह से यह बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। उनके पास में एक मंदिर है, क्षमा कीजिएगा उन ठाकुर जी का नाम मुझे याद नहीं रहा, उनके लिए उन्होंने बनाया और उनको धारण भी करवाया है। आगे उनका वीडियो हम देखेंगे। और इसमें बहुत सुंदर कारीगरी की गई है और मोती ज्वेलरी बहुत पक्की है, 4-5 साल तक वो चलती है आराम से। और भी रख रखाव हमारा कैसा है उस हिसाब से आगे भी वह चल सकती है। मोर पंख भी जैसे इन्होंने बनाया है। तो आप इनको इंस्टाग्राम पर संपर्क करके इनको अपने ठाकुर जी के लिए ज्वेलरी या ऑर्डर दे सकते हैं। वस्त्र बहुत सुंदर, मैंने भी फ़ोटोज़ में देखी है पर्सनली, ना मैं इनसे मिली हूँ ना मैंने इनकी सामने ज्वेलरी देखी है। और ये जो वस्त्र उन्होंने राधा माधव जी के लिए बनाया है, उनके दर्शन हैं बहुत सुंदर। उनकी फ़िटिंग भी राधा माधव जी को बहुत पसंद आती है। राधा माधव जी भी उनसे बहुत खुश हैं। और फिटिंग के साथ अगर वस्त्र हम पहनाते हैं ठाकुर जी को तो वह ज़्यादा उनका रूप निखर के आता है। वस्त्रों का तो सौभाग्य होता ही है कि मुझे उनकी बात याद आ जाती है, एक कमेंट जिन्होंने किया था। बिल्कुल बिल्कुल वस्त्रों का सौभाग्य होता ही है कि ठाकुर जी ने उनको धारण किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट से ख़रीदे हुए वस्त्र हम ठाकुर जी को धारण कराते हैं तो उनकी फ़िटिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है। और ये नाप लेकर जैसे हम बनाते हैं घर में या बनवाते हैं किसी से, तो उनकी फ़िटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो इंस्टाग्राम पर ही हमारा मिलना हुआ, यूट्यूब के थ्रू ही उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच किया और वहीं पे हमारी बातचीत हुई और मुझे अच्छा लगा उनकी फ़िटिंग वगैरह सब। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। अगर आप हरियाणा भिवानी के आसपास रहते हैं तो उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं, जैसे आपको अनुकूल हो। हमारा कोई फोर्स नहीं है, नहीं हम आपसे कह रहे हैं कि उन्हीं को ही ऑर्डर देना चाहिए। एक बस उनको ऐसे था कि एक बार दीदी आप वीडियो डाल दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, वीडियो डालने में और ये इसमें से भी आप सभी को बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है। जैसे उन्होंने ड्रेस कॉम्बिनेशन लिया है या जैसे बनाए हैं वस्त्र, ये वाले ठाकुर जी को इतने सुंदर फिटिंग आई है कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और इसमें से भी आपको कुछ अगर सीखने के मिलता है तो उनके बड़े भाग्य होंगे अगर आपके ठाकुर जी उनके द्वारा सिखाया हुआ कुछ पहनेंगे या धारण करेंगे। या मतलब आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इस तरह से भक्तों का भाव होता है कि सभी के ठाकुर जी सजे धजें। ये देखिए उन्होंने अपने पास वाले मंदिर में जो ज्वेलरी बनाई उन ठाकुर जी को अर्पण करके उनको धारण कराई है। और स्पेशली जो उनके मुकुट पर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और हार आगे या पीछे चला गया होगा या आगे देखने के लिए मिला होगा, उनका लुक मुझे बिल्कुल महारानी हार जैसे एक फ़िल्म में दिखाया गया था, उनके जैसा मुझे लगा। और देखिए हर शहर के ठाकुर जी का भी रख रखाव और वस्त्र धारण अपने हिसाब से होते हैं। जैसे हम गुजरात में अगर कहीं जाएंगे तो वहाँ के ठाकुर जी आपको अलग सजे हुए दिखेंगे। हमारे मुंबई में अगर आप आएंगे तो यहाँ के ठाकुर जी आपको अलग सजे हुए मिलेंगे। तो इसी तरह से हर सिटी का, हर देश का, हर
प्रांत का अपना अपना रख रखाव, अपना अपना पहनावा होता है। तो मैं यही कह रही थी पीछे कि जैसे हमें होता है कि हम भी अलग अलग, कभी पंजाबी सूट पहने, कभी साड़ी पहने, तो ठाकुर जी को भी भक्तों का भाव यह होता है कि हम कभी उनको महारानी ज्वेलरी पहनाएं, कभी सिंपल से घर में ज्वेलरी पहना दें, कभी हाथ की बनी हुई, कभी मार्केट से लाई हुई। इस तरह से भक्तों का भाव, इसमें देखिए सारे कानों के कुंडल, नथनी सब दिया हुआ है उन्होंने। तो बस ये भक्तों के भाव हम सब आपके साथ शेयर करना चाहते थे। उनका भी यही भाव है कि एक बार शेयर हो जाए, बाकी आगे जो ठाकुर जी की मर्ज़ी। और इनकी एज में बताऊं तो मात्र इनकी एज 22 या 23 साल, उन्हें अगर मैं भूल नहीं रही हूं तो इतनी ही बताई है। तो इतनी छोटी उम्र में यह सब करना आजकल के कलयुग के माहौल में बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ मुंबई में तो हमने प्रैक्टिकली बहुत कुछ देखा है। गुरु महाराज ने इतनी कृपा कर रखी है, विशेषकर राधा रानी की कृपा बहुत ही गुरु महाराज द्वारा ही होती है। और छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ 5 साल के बच्चे भी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, वह श्लोक याद करते हैं। पिछले किसी वीडियो पर या कहीं पर मुझे कमेंट आया था कि 11 साल के बच्चे ने किया। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि इसी तरह से भक्ति में आगे बढ़ते रहें। बाकी सब कुछ होता रहेगा अपने आप। जीवन में भक्ति और संसार का बैलेंस होना चाहिए, बल्कि भक्ति की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका होना चाहिए। हमारा हर व्यवहार जो है वह भक्तिमय बनना चाहिए। जैसे हम जॉब करते हैं या हमने शॉप लगाई है तो वह भी हमारी भक्तिमय होनी चाहिए। जीवन का निर्वाह करने के लिए हमें शॉप पर या जॉब होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ हम भक्ति महारानी को करते हुए चलेंगे, उनकी चरणों की रज लेते हुए, नाम जाप करते हुए, तो जीवन हमारा मंगलमय हो जाएगी। और अंत में तो हम सभी को पता है, इनके लड्डू गोपाल जी भी देखिए कितने सुंदर है। और लड्डू गोपाल जी के भी वस्त्र इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अपने हाथों से ही बनाकर उनको धारण कराए हैं। 2 लड्डू गोपाल है इनके पास, एक का नाम गोपाल है, एक का नाम गोविंद है। और इन्होंने बहुत सुंदर स्वेटर्स भी बनाए हैं। और जैसे अभी दिसंबर मंथ में हमारे यहाँ मुंबई में तो इतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन शौकिया तौर पर हम अपने ठाकुर जी को बहुत जभी मैं कहूँ तो दिसंबर की एंड में जब भी ज़्यादा हो जाती है सर्दी, तब हम लोग आधे दिन के लिए शाम के बाद ठाकुर जी को स्वेटर धारण कराते हैं। वरना हमारे यहाँ इतनी सर्दी नहीं होती है कि हम अपने ठाकुर जी को स्वेटर धारण कराएं। थोड़ा मोटा वाला कपड़ा लेके वही अपने गोपाल जी को पहना देते हैं, इतना ही सफिशेंट होता है। लेकिन आप सबके यहाँ मुझे पता है, विशेषकर पंजाब में बहुत सर्दियाँ होती है, अपने वृंदावन में बहुत सर्दी होती है, तो वहाँ पर ठाकुर जी को स्वेटर धारण कराया जाता है, शॉल पहनाई जाती है और शयन में भी शॉल ही ओढ़ाई जाती है। तो बहुत सुंदर इनके गोपाल जी मुझे लगे। आप सबको कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। कि इनकी ज्वेलरी, इनके हाथों से बनी हुई, शुभम नाम है इनका, शुभम की ज्वेलरी आपको कैसे लगी। और उनके बनाए हुए गोपाल जी के वस्त्र, उनके स्वेटर और उनके जो राधा माधव के बड़े विग्रह हैं 20 इंच के, जिनके लिए उन्होंने बनाई है, उनके वस्त्र आपको कैसे लगे। जो ब्लू कलर और स्पेशल येलो कलर वाली जन्माष्टमी और राधाष्टमी वाले वस्त्र है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहेंगे। कर भला तो हो भला, जैसे हम भला लिखेंगे तो उसका उल्टा हम देखेंगे तो लाभ लिखा हुआ होता है। तो हम किसी का भला करते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप ही ठाकुर जी हमें लाभ प्रदान करते हैं। और बहुत सुंदर देखिए, इन्होंने यहाँ पर जो वस्त्र है ये 15 इंच के ठाकुर जी के लिए बनाए हैं। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने एक रेड कलर की, जैसे दुल्हन की ड्रेस होती है ना, वैसे भी उन्होंने बनाई, वह भी मुझे अच्छी लगी सारी। और ये सारी मुझे उन्होंने इंस्टाग्राम पर ही शेयर की है। और बहुत सारे और भी लोग, बच्चे जो हैं, एक मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो इतने सारे के मैं नाम नहीं याद रख सकती।
उन्होंने भी अपने ठाकुर जी के वस्त्र अपने हाथों से वह भी अपनी एज मेरे ख्याल से 20 या 21 ही बता रहे थे, और उन्होंने भी बहुत सुंदर वस्त्र बनाए और उनको भी बहुत शौक़ है कि मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करूं। तो स्पेशली जब इतनी छोटी उम्र वाले बच्चे जब ठाकुर जी को श्रृंगार कराते हैं, साथ साथ में जॉब भी करते हैं और अपने माता पिता का भी ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी घुल मिल कर रहते हैं, तो मुझे स्पेशली पर्सनली बहुत आनंद आता है। और इस तरह का जीवन होना यह ठाकुर जी की कृपा ही है, वरना इस कलयुग में यह सब होना असंभव है। बस ये पिछली भक्ति होगी या किसी संत के आशीर्वाद होंगे या उनके माता पिता की भक्ति का उनको फल मिला होगा, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये सुंदर सुंदर आप वस्त्र देख रहे हैं, इनमें से आपको क्या क्या पसंद आया ज़रूर बताइएगा। और सदैव जपते भी रहेंगे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय श्री राधे।